हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और इस वीडियो में हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर्स पर एक एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने सेल लिमिटेड का चार्ट खोला ही हुआ है और इस पे हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। तो इस पे जो सबसे पहले हमें दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है इसके ऑल टाइम हाई से लेके अभी का जो रिसेंट हाई जहाँ से इसने रिजेक्शन दिया था वहाँ तक। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये शेयर कभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से सीधा रिजेक्शन मिलता है इसको। तो अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो बुलिश मोमेंटम आपको तभी मिल सकता है जब ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा। और इसी पे हमें एक और ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि यहाँ से अभी का जो अभी का जो इसने रिसेंट स्विंग बनाया था वहाँ तक की है। आप इस पे भी देख सकते हैं कि एक दो तीन तीन बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इसको ब्रेक नहीं किया है। तो बेरिश मोमेंटम तो तभी आने वाला है जब इसको ब्रेक करे। तो जो लोग अभी फंसे हुए हैं, कुछ लोगों ने 150, इसने इसका ऑल टाइम हाई लेवल 150 के आसपास है, तो कुछ लोगों ने उस लेवल पे भी बाय किया होगा। तो उन लोग को क्या करना चाहिए? तो देखिए, सेक्टर के हिसाब से जो ये शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से तो ये अंडर वैल्यूड है। अभी इसका करंट प्राइस 250 के अराउंड होना चाहिए था, तभी ये वैल्यूएशन में रहता। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो वैसे भी ये अंडर वैल्यूड ही रहने वाला है। अभी जो लोग बाय करने की सोच रहे हैं वो इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। 105 जो कि अभी इसका स्विंग लेवल था, उसके एसएल से अगर ये 105 के नीचे जाता है तो ये सीधा आपको 98 के आसपास इसका अगला सपोर्ट मिलेगा और उसके नीचे 83 के आसपास का इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। और 105 के ऊपर अगर आप बाई करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 115 के आसपास का, और फिर नेक्स्ट टारगेट मिलेगा आपको 124 का, और उसके ऊपर तो बुलिश मोमेंटम आ ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से सीधा ये 150 के आसपास अपना एटीएच पे ही रजिस्ट करेगा। और एटीएच के ऊपर कुछ ब्रोकरेजेस इस पे 172 का भी टारगेट दे रही हैं, तो वहाँ तक तो हमें नहीं लगता जा सकता है अभी ये। और बाकी हम लोग निफ्टी मेटल की भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी मेटल में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम से इसी लेवल पे, जो कि 5150 का लेवल है, इस पे सपोर्ट ले रहा है। और इस लेवल पे जो कि 5950 का लेवल है, इस पे रजिस्ट कर रहा है। तो निफ्टी मेटल में तो कोई बुलिश मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है, ये बस एक रेंज में कंसोलिडेट करता जा रहा है और ये रेंज ब्रेक कर नहीं रहा है। और सेल में अगर आप देखते हैं तो अभी तो ये जो चैनल बन रहा है वो तो बन ही रहा है। अब पहले अगर आप देखें, जब इसने ब्रेकआउट दिया था इधर से, तो इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसने एक चैनल बना के ही ब्रेकआउट दिया था। इसके पुराने ऑल टाइम हाई जब इसने बनाया था वहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, जिसका इसने सीधा ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ये रुका ही नहीं, सीधा पैसा डबल कर दिया था। और लोअर रेंज पे अगर देखिए तो यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया था और इस पर सपोर्ट लेते हुए फिर लास्ट में ऐसा ही हुआ था कुछ कि इस पे सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लिया इसने। थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर गया और फिर थोड़ा सा ही नीचे आया, और प्रीवियस टाइम के जो सपोर्ट लिया था, अपने फर्स्ट सपोर्ट जो इसका बन रहा था उस टाइम पे, वहीं पे सपोर्ट लेके ये सीधा ऊपर चला गया था। और अभी जो बन रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर पे, वो भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न बन रहा है। अभी अगर ये 105 का लेवल नहीं तोड़ता है तो ये सीधा ऊपर जा सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को एक बार टेस्ट कर सकता है।
तो मेरे हिसाब से बाइंग के लिए एक सही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि बाय भी कर लेना चाहिए, क्योंकि एसएल आपको बहुत छोटा सा मिल रहा है अभी। 109 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आपको हो भी सकता है ये 108 पे ही मिल जाए आज, और कल भी हो सकता है कि ज़्यादा ऊपर ना रहे। लेकिन एसएल आपका काफ़ी छोटा है, केवल 4 पॉइंट्स का एसएल है, और वैसे देखें तो 6-7 पॉइंट्स का टारगेट तो आपको आराम से मिल ही रहा है इसमें, तो मेरे हिसाब से बाय करना ही चाहिए। और ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ से रिजेक्ट कर ही जाए, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं कि एक बार अपने छोटे रेजिस्टेंस पे रिजेक्ट कर देता है, और दूसरी बार बड़े रेजिस्टेंस पे कहीं रिजेक्ट करता है। और अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं उस पे स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस और बैंक निफ्टी ऑप्शंस की कॉल्स हमेशा देता ही रहता हूँ। और अ, आज भी मैंने एक कॉल दी थी टीसीएस की, 67 के अराउंड हम लोगों ने बाई की थी, और अभी ये 68.8 के आसपास चल रही है, और इस पे करीब 300 रुपीज़ पर लॉट के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है। और लेकिन हाँ, कल एक कॉल दी थी एलटी की 1940 सीई, ये हम लोगों ने बाय किया था 39 के आसपास के लेवल्स पे, और अभी ये 50.3 और 5 के आसपास की लेवल्स पे चल रही है, और इसने 54 का इंट्राडे हाई टच किया है। और 54 का इंट्राडे हाई मतलब 15 पॉइंट्स पर लॉट के आसपास का प्रॉफिट, जो कि काफ़ी, अब जो आप समझे, ये करीब 9,000 रुपीज़ पर लॉट के आसपास का प्रॉफिट हुआ ही होगा। और स्टॉप लॉस ट्रेल मैं करवाता ही रहता हूँ, आपको लेवल्स भी दे देता हूँ कि किस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और टीसीएस की कॉल हम लोगों ने 67 के अराउंड बाय की थी, और इसने भी 72 का इंट्राडे हाई बनाया है, मतलब 5 पॉइंट्स पर लॉट, और इसका लॉट साइज 300 का, वो 150 का रहता है, तो 150 इंटू 5 750 के अराउंड आपको पर लॉट प्रॉफिट हुआ ही होगा। और बाकी सेल भी हम लोगों ने बाय किया था 4.10 के लेवल पे, इस पे तो 5.15 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी ज़्यादा नहीं है कुछ, वो भी करीब 600-700 के आसपास पर लॉट का प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ज़ीरोधा के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, उसके लिए भी लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, और उस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट प्रोसेस खोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।